अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिटलर का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि दूसरी जंग अजीम में सबसे अहम तरीन किरदार था। पहली जंग अजीम का ये एक मामूली सा सिपाही कैसे दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के स्याह सफेद का मालिक बन गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिटलर के बारे में कुछ बहुत ही हैरानकुन फैक्ट्स बताऊंगा, जिनसे शायद आप लाइल्म हों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिटलर जर्मन नहीं था। जर्मनी का सफाक तरीन जनरल हिटलर का ताल्लुक ऑस्ट्रिया हंगरी से था, जो मौजूदा दौर में ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के दो ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वही तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्वर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंगदस्ती से हुई, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो गया और मुस्तकबिल में यही उसकी सफाकियत की वजह बनी। दोस्तों हिटलर ने जब खुद को मुसव्वरी में नाकाम पाया तो उसने फौज में मुलाजमत इख्तियार करने का सोचा। तहम ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जब पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो फौजों में भर्ती का म्यार कम कर दिया गया और कमजोर लोगों को भी फौज में भर्ती किया जाने लगा, और इसी जंग के दौरान हिटलर भी फौज में भर्ती हो गया। हिटलर ने जब नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी का हुनर उसके बहुत काम आया। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने खुद ही तख्लीक किया। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी हिटलर ने ही डिजाइन किए। पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम सिपाही के तौर पर लड़ी, उसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो चंद दिनों के लिए अंधा भी हो गया। मगर मुख्तसर इलाज के बाद उसकी बिनाई वापस आ गई। उसके कई साथियों की बसारत हमेशा हमेशा के लिए चली गई, लेकिन हिटलर की बसारत कुछ ही दिनों बाद वापस आ गई। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों हिटलर को अपनी हकीकी भतीजी 23 साल गिली रावा से इश्क हो गया था। गिरी ने एक बार अपने एक दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबात करता है कि किसी को बताऊं तो वो यकीन ना करे। लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा ना रहा और ये स्कैंडल अखबारात की सुर्खियों की जीनत बन गया। इस स्कैंडल की वजह से हिटलर को अपना सियासी कैरियर खत्म होता नजर आने लगा और उसके सियासी मुखालफिन ने इसे खूब उछाला। दूसरी जानब गीली इन वाकयात से दिल बर्दाश्ता हो गई और उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन मुखालफिन ने इसे कत्ल का रंग दिया। अपनी भतीजी की खुदकुशी के बाद हिटलर की जिंदगी में एवा ब्रोन नामी एक लड़की आई, जिससे हिटलर ने शादी का ऐलान किया, मगर शादी नहीं की। दूसरी जंग अजीम में जब सब कुछ खत्म हो गया और जर्मनी की शिकस्त तय हो गई तो हिटलर ने बंकर में जाकर खुदकुशी करने से पहले एवा ब्रोन नामी उस लड़की से शादी की, जिसके बाद उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों हिटलर की एक अजीब आदत ये थी कि वो तकरीर करने से पहले मुख्तलिफ तस्वीर खिंचवाता कि उसका कौन सा अंदाज अच्छा लग रहा है, और इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रखा हुआ था। दोस्तों हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी, ये वो सवाल है जिसके लिए बहुत सी किताबें लिखी गयी, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतर इंसानी माहौल के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमें खत्म कर दी जाए, क्योंकि ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। यहूदी चूंकि एक अरसे से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें घटिया कौम समझता था। मजीद ये कि जंग अजीम अव्वल में यहूदियों ने दर पर्दा रहकर जर्मन मफादात को काफी नुकसान पहुंचाया था और बरतानिया और इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहकर जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। इसके अलावा हिटलर यहूदियों की पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ था कि यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने पर कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। हिटलर की यहूदियों से नफरत की एक और वजह बयान की जाती है, और वो ये कि हिटलर एक यहूदी की नाजायज औलाद था। उसकी माँ एक जर्मन थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ होने वाली ज्यादती का इंतकाम पूरी यहूदी कौम से लेना चाहता था। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके इल्म में जरूर इजाफा किया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लाता रहूँ।